अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कब तक के साथ मैं हूं सीमीन हैदर। नाजरीन, हमारे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जब असीरी के दिन गुजार रहे थे तो उन्होंने जेल में किताब लिखी थी जिसका नाम था चाहे यूसुफ से सदा। शायद सदर जरदारी ने चाहे यूसुफ से आने वाली सदा पहचान कर यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद किया था और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी आखिरी दम तक सदर जरदारी से वफादारी निभाई। NRO अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्विस हुकाम को खत लिखने का कहा, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत उज़्मा से हटाए जाना और अपनी नाअहली कबूल कर ली, लेकिन सदर जरदारी के खिलाफ स्विस हुकाम को खत लिखना उन्हें मंजूर न था। ये खत कहानी थी क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जज साहबान को फौरी रिहा करने का हुक्म करूंगा। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और आला अदलिया के जजेस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहा कराने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी ने आमरीत से जमहूरियत का सफर अभी शुरू ही किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जनरल मुशर्रफ के कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस का मुकदमा जेर समात आ गया। कई माह की समात के बाद 16 दिसंबर 2009 को 17 रुकनी बेंच ने NRO कालादम करार देते हुए अहम शख्सियात के खिलाफ खत्म किए गए 8000 से ज्यादा मुकदमात दोबारा खोलने का हुक्म दिया। फैसले के पैरा 178 में अदालत ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ खत्म किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात खोलने के लिए स्विस हुक्काम को खत लिखने का भी हुक्म दिया और यही खत ही दरअसल हुकूमत अदलिया महाज आराई की वजह बना। हुकूमत ने NRO का दिफा तो न किया, लेकिन इसे कालादम करार देने के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त कर डाली। इस दौरान पहले हुकूमत से इख्तलाफात पर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने 2 अप्रैल 2010 को इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी कानून आकिल मिर्जा ने भी हुकूमत का दिफा करने के बजाय 1 माह बाद घर जाना बेहतर समझा, जबकि चेयरमैन नैब नवीद एहसन की भी छुट्टी हुई, लेकिन खत फिर भी न लिखा गया। नवंबर 2011 में नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो हुकूमत को एक बार फिर 17 रुकनी बेंच के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया, लेकिन इस बार भी स्विस हुक्काम को खत न लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमोबेश 2 माह बाद 3 जनवरी 2012 को NRO अमल दरामद केस का मामला फिर उठाया और खत लिखने के लिए 10 जनवरी की मोहलत देते हुए 6 ऑप्शंस भी हुकूमत के सामने रख दिए, जिनमें से एक वजीर आजम को नाअहल करार देना भी था। मोहलत खत्म हो गई, लेकिन खत फिर भी न लिखा गया। अदालत उज़्मा ने 16 जनवरी 2012 को 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देते हुए वज़ीर आज़म को शोकाज नोटिस जारी करके 19 जनवरी को तलब कर लिया। 13 फरवरी को यूसुफ रज़ा गिलानी पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद की। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने एक बार फिर खत न लिखा और न ही खत लिखने का खुलकर दिफा किया। बिलाखिर 24 अप्रैल को तौहीन अदालत में सजा पाई, लेकिन खत फिर भी न लिखा गया। इसी दौरान स्पीकर ने रूलिंग देकर उन्हें नाअहली से बचाने की कोशिश तो की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2012 को यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार देकर घर भेज दिया। तवील अरसे तक मुल्क के वजीर आजम रहने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी घर चले गए, लेकिन हैरान कुन तौर पर खत कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। कैमरा टीम के साथ अब्दुल शकूर खान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। यूसुफ रज़ा गिलानी तो ऐवान से मुल्तान मुंतकिल हो गए, लेकिन ये बात भी याद रहे कि असेंबली फ्लोर पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि अगर वो वजीर आजम न रहे तो अगला वजीर आजम वही होगा जिस पर वो हाथ रखेंगे। अब सूरत हाल ये है कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार चौधरी अहमद मुख्तार पर चौधरी बरादरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और दूसरी जानिब मखतूम शहाबुद्दीन पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को एतराज़ है। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर कौन बराजमान होगा? पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों ने इसका इख्तियार सदर जरदारी को तफवीज़ कर दिया है। मखतूम शहाबुद्दीन के अलावा वज़ारत उज़्मा की दौड़ में पीपल्स पार्टी की जानिब से कौन कौन शामिल है, पहले इस पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिए जाने के फैसले के बाद ऐवान सदर में होने वाली इत्तेहादी जमातों के इजलास में चौधरी अहमद मुख्तार और मखदूम शहाबुद्दीन समेत मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। इत्तेहादियों के इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यूसुफ रज़ा गिलानी ने की। जराये के मुताबिक चौधरी अहमद मुख्तार, जिनका ताल्लुक गुजरात से है, इनके नाम पर गुजरात के चौधरी शुजात हुसैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जराये का ये भी कहना है कि मखदूम शहाबुद्दीन के नाम पर साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। गिलानी माजी में कह चुके हैं कि इनके नाअहल होने पर वजीर आजम वही बनेगा जिस पर वो हाथ रखेंगे। एंड आई प्रॉमिस देम कि अगर मेरा डिनोटिफाई हो जाता है तो मैं आराम से घर चला जाऊंगा, मुझे मुल्तान का रास्ता दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर एक चीज मैं बता दूं, जिस पे मैं हाथ रखूंगा वही बनेगा उस वक्त। ये नहीं होगा कि इनके कहने में बनेगा। इत्तेहादियों ने किसी नाम पे इत्तेफाक न होने के बाइस
नया वजीर आजम नामजद करने का इख्तियार सदर आसिफ अली जरदारी को दे दिया है। नए वजीर आजम के लिए अभी कोई हतमी नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन अहमद मुख्तार और मखदूम शहाबुद्दीन के अलावा खुर्शीद शाह, हिना रब्बानी खर, अमीन फहीम के साथ साथ कई नए नाम भी जेर गौर हैं। जराये का कहना है कि नए वजीर आजम की नामजदगी आज मुतवक्को है, जिसकी हल्फ बर्दारी के लिए पार्लियामेंट का इजलास जुमे को मुतवक्को है। कल जुमेरात को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और जुमे को वजीर आजम के इंतखाब के लिए राय शुमारी होगी। दूसरी जानिब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने भी वजारत उज़्मा के लिए सरदार मेहताब अब्बासी को उम्मीदवार लाने का फैसला किया है और साथ ही ये भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी भी जमात के उम्मीदवार को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाने के लिए नून लीग की हिमायत हासिल होगी। सिचुएशन असल में है क्या, सूरत हाल किस तरफ इशारा कर रही है और नया वजीर आजम कौन होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ कराएंगे।